लोकी सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लोकी के वेरिएंट्स मोबियस के साथ अलायत तक पहुंच गए थे और सिल्वी ने मोबियस को एक टेम्पेट दे दिया जिसकी वजह से वो टीवीए में दोबारा लौट गया था। और यहाँ पर लोकी और सिल्वी ने क्लासिक लोकी की कुर्बानी देकर अलायत को कंट्रोल करके उसे खत्म कर दिया था और अब ये उस किले तक पहुँच गए थे जहाँ पर टीवीए को बनाने वाला रहता था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि लोकी और सिल्वी अब उस किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर टीवीए को बनाने वाला रहता है। और जब ये इस किले में जाने की कोशिश करते हैं तो मिस मिनट्स नाम का एक एल्गोरिदम इनका रास्ता रोक लेता है। ये वही एल्गोरिदम है जो टीवीए में काम करने वालों को उनके काम बताता है और सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। वो यहाँ पर लोकी और सिल्वी को बताता है कि अगर लोकी और सिल्वी ने टीवीए के इन्वेंटर को अगर मार दिया तो ऐसी मल्टीवर्सल वॉर छिड़ेगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। और इसे रोकने के लिए टीवीए को बनाने वाला इन्वेंटर लोकी और सिल्वी को जो भी वो चाहे वो देने के लिए तैयार है। पर लोकी और सिल्वी मिस मिनट्स के इस ऑफर को ठुकरा कर उस किले के अंदर चले जाते हैं। ये किला बहुत समय से यहीं पर था और बहुत ज्यादा पुराना भी था। इस किले में कोई नहीं रहता था सिवाय एक इंसान के। और अब फाइनली वो इंसान सामने आता है जिसने टीवीए को बनाया है। और यहाँ पर ये आदमी इन लोगों को अपना नाम ही हु रिमेन्स बताता है, जिसके और भी कई नाम हैं जैसे कि कॉन्करर और रूलर। यहाँ पर वो लोकी और सिल्वी को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाकर पूरी कहानी बताने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी और सिल्वी उसे खत्म करना चाहते थे। पर उसके पास एक खास तरह का टेम्पेट था जिसकी वजह से उसे भविष्य में होने वाले सारे इवेंट्स का पता चल जाता था और वो लोकी और सिल्वी से बार बार बच रहा था। और अब न चाहते हुए भी लोकी और सिल्वी को ही हु रिमेन्स की बात सुननी पड़ती है। और अब ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसका असली नाम नेथेनियल रिचर्ड्स है और वो 31st सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, यानी कि वो भविष्य से आया है। और भविष्य में उसने पता कर लिया था कि उसके यूनिवर्स की तरह ही इस ब्रह्मांड में और भी यूनिवर्स मौजूद हैं और ये सारे यूनिवर्स आपस में मिलकर मल्टीवर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन सारे यूनिवर्स की हिस्ट्री एक समान थी पर इनमें चल रहा वर्तमान अलग अलग था। साथ ही ये यूनिवर्स आपस में एक जैसे ही थे, इसीलिए बाकी यूनिवर्स में मौजूद नेथेनियल रिचर्ड्स के रूपों को भी पता चल चुका था कि इस ब्रह्मांड में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता ढूंढ लिया, अपने ही रूप से मिले। यहाँ पर नेथेनियल रिचर्ड्स के सबसे पहले रूप ने अपने जैसे दिखने वाले रूपों को वेरिएंट्स नाम दिया और अब ये सारे वेरिएंट्स मिलकर अपनी ज्ञान और टेक्नोलॉजी को आपस में बांटने लगे। और नेथेनियल रिचर्ड्स के इन्हीं वेरिएंट्स में से कुछ वेरिएंट्स बहुत ज्यादा बुरे थे जो कि बाकी सारे वेरिएंट्स को मारकर पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए नेथेनियल रिचर्ड्स के सबसे पहले वेरिएंट ने अलायत नाम के एक मॉन्स्टर को ढूंढा। ये मॉन्स्टर बहुत खास था क्योंकि ये स्पेस और टाइम को भी खा सकता था। और अलायत की मदद से अपने बाकी वेरिएंट्स को मारने के बाद उसने सेक्रेट टाइमलाइन का निर्माण किया, यानी कि एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें नेथेनियल रिचर्ड्स के बाकी किसी भी वेरिएंट का जन्म ही न हो। और मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने के लिए उसे इस सेक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखने की जरूरत थी, इसीलिए उसने टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी नाम की एक टीम बनाई। इस टीम के लिए उसने पास्ट में जाकर इंसानों को किडनैप करना शुरू किया और इनकी यादें मिटा दी और इन्हें एक मिशन सौंपा जिसमें इन्हें उन इवेंट्स को होने से रोकना है जिसकी वजह से नेथेनियल रिचर्ड्स के बुरे वेरिएंट्स का जन्म हो सकता है। और यहाँ पर नेथेनियल रिचर्ड्स के इस वेरिएंट ने सबका भविष्य लिख दिया था, इसीलिए इसका नाम ही हु रिमेन्स पड़ गया। और यहाँ पर वो टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से उन सारे फैक्टर्स को मिटाकर वॉइड में ले आता था, जिसकी वजह से नेथेनियल रिचर्ड्स के बाकी वेरिएंट्स का जन्म हो सकता था। यहाँ पर वॉइड में अलायत नाम का ये मॉन्स्टर उन सारी फैक्टर्स को खत्म कर देता था, जिसकी वजह से नेथेनियल रिचर्ड्स इतने वक्त से पूरे यूनिवर्स में सबसे छुपा हुआ था। लेकिन अब वो इस काम को करते करते थक चुका था और काफी सोच विचार करने के बाद उसने लोकी और सिल्वी को अपनी जगह पर लाने का फैसला किया, यानी कि लोकी और सिल्वी जिन्हें कभी टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी यहाँ पर लाई थी, वो सब कुछ नेथेनियल रिचर्ड्स के इस वेरिएंट ही हु रिमेन्स की मर्जी की वजह से हुआ था। और अब उसका लिखा हुआ भविष्य यहाँ पर खत्म हो चुका था। और अब ही हु रिमेन्स लोकी और सिल्वी को बताता है कि अगर वो अपने बचपने से बाहर उठकर उसके साथ मिलकर सेक्रेट टाइमलाइन की हिफाजत करेंगे तो शायद मल्टीवर्सल वॉर कभी नहीं छिड़ेगा। और अब यहाँ पर लोकी को ही हु रिमेन्स की बातों पर विश्वास हो चुका था, लेकिन सिल्वी को लग रहा था
कि ही हू रिमेन्स एक झूठा है जिसने लोगों से उनकी आजादी को छीना है, और अब यहाँ पर लोकी और सिल्वी के बीच में एक फाइट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें TVA का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर मोबियस पहुंच चुका था और उसने हंटर B-15 को उसकी कैद से आजाद कराकर TVA में काम करने वाले सभी को उनकी हकीकत का एहसास दिलाया, और ये भी बताया कि TVA की जज रवोना रेनस्लेयर भी पहले खुद और मोबियस खुद रवोना को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन रवोना किसी तरह उसे चकमा देकर कहीं पर चली जाती है। दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी की इस फाइट के दौरान सिल्वी किसी तरह कैंग के उस टेम्पेड को हत्या कर ही हू रिमेन्स के उस टेम्पेड को हत्या कर लोकी को अपने रास्ते से हटा देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है। ही हू रिमेन्स के मरते ही सेक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से बिखर जाती है और अब मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हमें लोकी देखने को मिलता है, जो कि सिल्वी की वजह से अब टीवी में यहाँ पहुंचा था, जहां पर मोबियस और हंटर B-15 को जाकर पूरी सच्चाई बताता है और उन्हें यह भी बताने की कोशिश करता है कि अब मल्टीवर्सल वॉर से उन लोगों को ही इस ब्रह्मांड को बचाना होगा। लेकिन यहाँ पर मोबियस और हंटर B-15 उसे नहीं पहचान पाते और अब हमें पता चलता है कि ही हू रिमेन्स के मरते ही यहाँ पर मल्टीवर्स शुरू हो गया और उसी के एक वेरिएंट जिसका नाम कैंग है, उसने TVA को हथिया लिया है और उसने TVA की पूरी हिस्ट्री पूरी तरह से बदल दी है और अब लोकी और सिल्वी भी अलग हो चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वैसे ये कहानी अभी अधूरी है और इस कहानी का अगला चैप्टर हमें लोकी के सीजन 2 में देखने को मिलेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको आने वाले समय में हमारे चैनल पर मिल जाएगा।